क्या आपकी शादी होगी? जो अगला सवाल है वो इतना भयंकर है कि मैं आपको क्या बताऊँ, धमकी समझूं या क्या समझूं। आपने कहाँ तक पढ़ाई की है? बस अगला जो सवाल है, क्या हम आपके यहाँ काफल के लिए आ सकते हैं? आपके ब्लॉग में व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, कभी ना आए बोले कभी। आपके गांव में कुल कितने परिवार हैं? तो मैं आपको बता दूं, हमारे गांव में लगभग है। आप गढ़वाली में ब्लॉग क्यों नहीं बनाते? आपके पापा ब्लॉग में क्यों नहीं आते? कितने नोट छापे बोल तूने यूट्यूब से, भगवान अब उन्हें कौन समझाए। रितु जी आप चमोली कब आओगे? बस आपकी शादी का क्या रीज़न है? बस कब है बोल आपकी शादी? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, मेरे पापा जी बोलते हैं क्या आप अपनी भाभी के आने के बाद अपनी पुरानी दोस्तों को भूल गए हो? ये कमेंट्स आया है। मैं आपके भाई जी देहरादून में क्या करते हैं? तो हमारे भाई जी देहरादून में जय हो माँ मठियाना की। हेलो दोस्तों, नमस्कार नमस्कार। बड़ों के चरणों में मेरा सादर प्रणाम और छोटों को जीव भर का आशीर्वाद। वैसे दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब परिवार में और उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक ही होंगे, मस्त होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज के ब्लॉग में होने वाला है कुछ खास। तो दोस्तों आज के ब्लॉग में क्या होने वाला है मैं आपको बता देती हूँ। आपने वैसे थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज के ब्लॉग में क्या खास होने वाला है। तो दोस्तों आज के ब्लॉग में होने वाला है Q&A का ब्लॉग, यानी कि आप लोगों के सवाल और मेरे जवाब। तो दोस्तों आज लगभग 1.5 साल होने वाला है मेरे ब्लॉग को, यानी कि यूट्यूब चैनल को। तो मैंने सारे कमेंट्स आप लोगों के पढ़े और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने मुझे इतना मान सम्मान दिया, कोई भी गलत कमेंट नहीं किया, इतना प्यार सपोर्ट दिया। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। तो आइए दोस्तों आप लोगों के सवाल और मेरे जवाब। तो दोस्तों आप लोगों ने जितने सारे भी सवाल किए होंगे कि कहाँ से हो, क्या हो, कैसे हो, तो सारे के जवाब आज मिल ही जाएंगे। तो दोस्तों आज के जो मतलब नाम नहीं बताऊंगी मैं, लेकिन जो अगला जो Q&A का जो ब्लॉग होगा उसमें नाम ज़रूर बताऊंगी, क्योंकि आज थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हुई और मैंने बनाई है एक नोटबुक, यानी कि अपनी कॉफ़ी। तो कॉफ़ी में मैंने सुबह से पूरे आप लोगों के कमेंट्स वगैरह सारे लिखे हैं। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला कमेंट्स किसका है? तो दोस्तों सबसे पहला सवाल है कि ऋतु बोली आपके जनपद और गांव का नाम क्या है? तो वैसे दोस्तों किसी किसी को तो पता ही है, लेकिन फिर से बता देती हूँ। मेरे जनपद का नाम है रुद्रप्रयाग और मैं हूँ मादगांव भरदार से। मेरे गांव का नाम है मादगांव भरदार। तो दोस्तों दूसरा जो कमेंट है वो है ऋतु जी आप चमोली कब आओगे? बस तो आप लोगों का प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बना रहा तो बहुत ही जल्द चमोली पौड़ी सारी जगह घूमने आएंगे। तो आप लोग अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखना दोस्तों। जो तीसरा है उसमें आया है कि नया सीरियल कब मिलेगा आप दोनों भाभी और ननद का? तो दोस्तों जो भाभी और मैंने एक लड़ाई वाला जो ब्लॉग बनाया था वो काफ़ी पसंद आया, वो लोगों को सुना था मैंने, देखा हुआ तो थोड़ा बहुत कमेंट्स वगैरह। तो मैं आपको बता दूं बहुत ही जल्द, अभी तो भाभी जी मायके जा रखी है, लेकिन बहुत ही जल्द हम दोनों का एक और नया सीरियल आने वाला है, लेकिन इस बार कुछ अलग आएगा, कुछ खास आएगा। और तो दोस्तों तीसरा जो सवाल है क्या तुम्हें दादी का जाने का गम नहीं हुआ? लगातार वीडियोस बनाते जा रहे हो। तो मैं आपको बता दूं गम क्या है दोस्तों, गम किसको नहीं होता, हर किसी को होता है। फिर भी दादी मेरी एक फ्रेंड जैसी थी, मैं दादी से हर बात शेयर करती थी, ठीक है। फिर दादी हर रोज़ मेरे ब्लॉग में आती थी। जब से दादी चली गई है, दादी के बिना तो ब्लॉग अधूरे से लग रहे हैं। तो गम हर किसी को होता है, लेकिन बाहर बता नहीं सकते हम किसी को। तो जो पांचवा जो सवाल इसमें आया है वो है क्या आप अपनी भाभी के आने के बाद अपनी पुरानी दोस्तों को भूल गए हो? ये कमेंट्स आया है मेरे गाँव से ही। तो भाभी जी का कमेंट है, ये नाम नहीं बताऊँगी लेकिन भाभी जी बताया है। तो पुराना नया कुछ नहीं होता भाभी जी, दोस्ती जो होती है ना बहुत ही गहरी होती है। इसमें नया आने से या फिर पुराना आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर पड़ता है तो इसका मतलब वो दोस्ती नहीं है। तो जैसा हमारे साथ कोई नया आता है तो वो घुल मिल जाता है, तो इस वजह से थोड़ा बहुत भूलना भी पड़ता है, क्या करें तब। जो इसमें छठवां सवाल है वो है कि आपकी शादी का क्या रीज़न है? बस कब है बोला आपकी शादी? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, मेरे पापा जी बोलते हैं कि जिस दिन विधाता की लेख होगी उस दिन खुद ब खुद सगाई भी हो जाएगी, शादी भी हो जाएगी और सब कुछ हो जाएगा, मतलब शादी भी हो जाएगी। तो दोस्तों मैं तो बोलती हूँ कि विधाता अभी जो लेखनी मेरे लिए लिख रहे हैं उसका भी पेज नहीं मिल रहा है, थोड़ा टाइम लगेगा, इस वजह से तो हो जाएगी शादी भी। क्या है, टाइम की बात है, हो ही जाएगी। और जो अगला सवाल है इसमें, आप केदारनाथ कब जाओगे? तो वैसे दोस्तों केदारनाथ जाना तो मेरा सपना है और हर किसी का सपना होता है केदारनाथ जाने का, मतलब किसी का क्या। तो एक दिन ज़रूर जाएंगे जिस दिन बाबा का बुलावा आएगा।
तो अगला जो सवाल है, आपने बल मुझे अपने भाई की शादी में क्यों नहीं बुलाया, और मैं बोले आपसे बहुत नाराज़ हूँ, इस वजह से मैंने आपकी वीडियो डिसलाइक कर दी है। तो मैं आपको बता दूँ, जब मेरे भाई की शादी हुई थी तो मैंने स्पेशली यूट्यूब फैमिली के लिए, आप मतलब पूरी यूट्यूब फैमिली ऐसी है जैसे मेरी फैमिली है, तो यूट्यूब फैमिली भी मेरी फैमिली की तरह हुई। तो मैंने सबसे पहले आप सभी के लिए एक स्पेशली कॉल यूट्यूब पर अपने सारे सब्सक्राइब लोगों को इनवाइट किया था, ठीक है। तो इसमें ये बात नहीं कि आपने मुझे क्यों नहीं बुलाया, मैंने सबको बुलाया था, गुस्सा होने की बात नहीं है। जो अगला सवाल है दोस्तों, आप लोग घाघरी पहनकर वीडियो क्यों नहीं बनाते? है ही नहीं, पहनना कहाँ से है? वैसे दोस्तों हम नॉर्मली लोग हैं, हम पहाड़ में सूट सलवार ही पहनते हैं, लेकिन ऐसा टाइम भी आएगा हम घाघरी पहनकर मस्त वीडियो बनाएंगे। इंतज़ार करेंगे आप लोग भी ज़रूर, उम्मीद करती हूँ। भाईजी देहरादून में, आपके भाईजी देहरादून में क्या करते हैं? तो हमारे भाईजी देहरादून में जॉब भी करते हैं, साथ ही साथ अपना यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं। इस बात की खुशी कि हमारे भैया जी भी अपना यूट्यूब चैनल फिर से चालू कर रहे हैं। बीच में उन्होंने वीडियो बनाई थी, काफ़ी चली हुई थी, लेकिन फिर उन्होंने छोड़ दिया था, लेकिन आज अब फिर से वो स्टार्ट कर रहे हैं। उनका यूट्यूब चैनल है स्मार्ट पहाड़ी। तो अगला जो सवाल है वो है, मादगांव जखनौनी के नीचे है क्या? नहीं, मादगांव फिलहाल पहाड़ों के नीचे है, जखनौनी नहीं है यहाँ पर, ये भरदार क्षेत्र। यहाँ पर लगभग सौंदा, ढोंडा, मोसड़, मेहरगांव है। जखनौनी मेरे ख्याल से उधर की साइड है, यानी कि तिलवाड़ा की साइड है। तो तिलवाड़ा से हम लोग 28 किलोमीटर दूरी पर रहते हैं। वैसे दोस्तों काफ़ी टाइम लगा मुझे ये पेज लिखते लिखते, काफ़ी टाइम, सुबह से काफ़ी मतलब कमेंट्स खोजते। तो अब शुरू करते हैं। अगला जो सवाल है आप लोगों का वो है, क्या आपकी शादी होगी? वैसे दोस्तों मेरी शादी हुई, आपको पता है क्या? मुझे अभी नहीं पता। वैसे तो मेरे ख्याल से फ़िलहाल अभी नहीं हुई, हो ही जाएगी। अगला सवाल है, आपके यहाँ काफल तो बहुत है पर खाने वाला क्यों नहीं है? यस, यही क्वेश्चन ये दिमाग में घूम रहा है कि काफल तो बहुत ज़्यादा है, और कल से मैं परसों से ब्लॉग में बता भी रही हूँ कि काफल तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन खाने वाले क्यों नहीं है? तो दोस्तों जब मैंने ये कमेंट्स देखा तो मुझे वहाँ पर थोड़ा बहुत ये लगा कि हाँ भाई, मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ काफल तो बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन खाने वाले इसलिए नहीं है। सब लोग चले गए प्लान की ओर। पहले हम लोग गांव के सारे बच्चे इकट्ठा होते थे तो चले जाते थे काफल के लिए, सारे लोग। जंगल में इतना शोर होता था ना, मैं बता नहीं सकती, काफल कहीं मिलता ही नहीं थे। अब देखो, हाँ चलो लड़के लोग तो जवान हो गए, चलो रोज़गार के लिए चले गए। हमारे यहाँ, हमारे पहाड़ में रोज़गार तो है नहीं, चले गए बाहर की ओर। लेकिन लड़कियाँ भी देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार की ओर जॉब करने लगी है। लड़कियां भी खुद अपने पाँव पर खड़ी होना चाहती है, तो इस वजह से अपना पहाड़ छोड़ दिया और चल दिए रोज़गार की ओर। इसी वजह से हमारे यहाँ कुछ जैसे बूढ़े बुजुर्ग लोग भी चले गए हैं, पलायन कर गए हैं पहाड़ से। तो इसी वजह से काफल बहुत ज़्यादा है पर खाने वाला बिल्कुल नहीं है। तो अगला जो सवाल है, आपके भाई की शादी कब हुई और कौन से सन में हुई? ओहो, वैसे मैं आपको बता दूं मेरे भाई की शादी हुई 2024 में और डेट भी बता दूं मैं, 21 को मेहंदी थी, 22 अप्रैल को बारात गई, 23 को बारात है। आप लोगों ने ब्लॉग देखा होगा, उसमें मैंने डेट भी रखी हुई है। तो 2024 में हुई उनकी शादी। अच्छा, फिर आगे इसमें एक सवाल, रुद्रप्रयाग कौन से गांव से हो? तो मैंने बता दिया है, रुद्रप्रयाग में हमें मादगांव भरदार क्षेत्र से, जहां माँ मठाना का दरबार है। इसमें दूसरा सवाल है, क्या हम आपके यहाँ काफल के लिए आ सकते हैं? तो दोस्तों जो ये सवाल है, जो हम आपके यहाँ काफल के लिए आ सकते हैं, दीदी क्या हम आपके लिए काफल के यहाँ आ सकते हैं? तो मैं आपको बता दूं, जब भी छोटे भाई ने हमें कमेंट किया था ना, कि इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा कमेंट किया था, दीदी बिग फैन, ऐसा वैसा, तो मुझे लगा कोई हैकर तो नहीं है मेरी आईडी हैक करने के लिए, कि कोई इतना सुंदर कैसे, इतना अच्छा कैसे हो सकता है। तो मुझे थोड़ा बहुत डर भी लगा, लेकिन बाद में जब मैंने उनकी आईडी चेक की तब थोड़ा बहुत ये हुआ कि हाँ छोटे भाई, आप बिल्कुल आ सकते हो हमारे यहाँ काफल के लिए, और आपका स्वागत करते हैं हम देवभूमि उत्तराखंड के जनपद रुद्रप्रयाग में। जो अगला सवाल है वो इतना भयंकर है कि मैं आपको क्या बताऊँ, धमकी समझो या क्या समझो। आपके ब्लॉग में व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, कभी ना आएबल व्यूज़, हमारी गलती है बल्कि क्या? ओह माय गॉड, मुझे तो डर लगा ये धमकी है भाई कि क्या है, इतनी बड़ी दुश्मनी, वो भी मुझसे, कभी ना आएबल व्यूज़। मम्मी भी हंस रही है नीचे से सुनकर, कभी ना आएबल व्यूज़, ये क्या था यार, इसका क्या जवाब दूँ मैं? अब इसका जवाब आप लोग कमेंट में ही देना दोस्तों। अच्छा, डोबरा चांटी पुल
कितनी दूर है आपके घर से। तो दोस्तों डोबरा चाटी पुल जो है वो टिहरी क्षेत्र में आता है, तो वो हमारे घर से लगभग 150 किलोमीटर दूरी पर होगा लगभग। ओहो, इसमें खतरनाक सवाल आ गया दोस्तों। कभी कभी ये खतरनाक सवाल मेरे दिमाग को हिला देते हैं भाई। आपने कहाँ तक पढ़ाई की है? अब क्या बताऊँ मैं, 12 तक पढ़ाई की, आगे पढ़ना था। अगस्त मुनि गेट पर मच्छर बैठे हुए थे, क्या करे दोस्तों, उन्होंने अंदर जाने ही नहीं दिया। वैसे दोस्तों 12वीं तक पढ़ाई की है, इससे आगे मैंने घास काटा, सिलाई सीखी, गोबर निकाला, बाकी अपने माँ पापा के साथ रही। और अगला जो सवाल है वो है, हमारे राजस्थान में कब आ रहे हो आप? ओहो, राजस्थान जाना भी एक सपना है। रेत में, आय हाय क्या मैदान है वहाँ। वैसे दोस्तों सारी जो ज़िंदगी मिली है ना, सारी जगह घूमना चाहिए। ज़रूर आएंगे आपके राजस्थान में भी, हम ज़रूर आएंगे। अगला जो सवाल है, आपके गांव में कुल कितने परिवार हैं? तो मैं आपको बता दूं, हमारे गांव में लगभग है 150 परिवार, पर जनसंख्या बहुत ही ज़्यादा है हमारे गांव में, क्योंकि किसी के परिवार में 12 लोग हैं, किसी के परिवार में 11 लोग हैं। लगभग हमारे गांव में एक ऐसा परिवार जिसमें 12 सदस्य हैं, यानी कि छोटे बच्चे बड़े बच्चे सब, क्या बुजुर्ग लोग अभी भी ठीक ठाक है, परिवार भी ठीक है। तो 12 सदस्य हैं, तो 150 परिवार है, बहुत ही बड़ा गांव है हमारा। और जो अगला सवाल है वो है कि आपके गांव से 1000 सब्सक्राइबर तो आपके गांव से होंगे। तो मैं बता दूं कि हाँ, कोई मतलब बहुत सारे लोग हैं जो सपोर्ट करते हैं, और हमें अच्छा भी लगता है कि हमारे गांव के लोग हमारी सपोर्ट करते हैं। पर कोई नहीं दोस्तों, धीरे धीरे कर लेंगे। किसी के पास टाइम नहीं रहता है, कोई यूट्यूब नहीं चलाता है, वो आजकल लोग सारे इंस्टाग्राम वाले हो गए। तो दोस्तों जितने भी मैंने सारे सवाल बताए हैं ना, ये इंस्टाग्राम के सवाल भी है और यूट्यूब के सवाल भी है, क्योंकि इंस्टाग्राम में भी यही सवाल चलते हैं अधिकांश की, कहाँ से रहने वाली हो, आपकी शादी हो गई, या वैसे ज़्यादा कमेंट ज़्यादा सवाल तो यही है कि आपकी शादी हो गई। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे की ओर। आप गढ़वाली में ब्लॉग क्यों नहीं बनाते? तो मैं आपको बता दूं, मैं गढ़वाली में ब्लॉग बनाती भी हूं, और आप लोगों ने बहुत सारे ब्लॉग मेरे गढ़वाली में देखे भी होंगे, लेकिन बट उसमें कमेंट आए हैं कि गढ़वाली ब्लॉग तो ठीक है हम पहाड़ियों के लिए, क्योंकि हम पहाड़ी लोग हैं, हम अपनी भाषा आर पार के लोग भी समझ जाते हैं क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। लेकिन जो बाहर के लोग हमारे पहाड़ को समझना चाहते हैं, बाहर के लोग हमारे पहाड़ की ओर आना चाहते हैं, और हमारे पहाड़ को छोड़कर यहाँ पहाड़ी लोग बाहर की ओर जाना चाहते हैं, ऐसा है। तो इस वजह से हम अपने पहाड़ की ज़्यादा पहचान बनाने के लिए, पहचान दिखाने के लिए, क्या है यहाँ क्या नहीं है, सारी चीज़ दिखाने के लिए हम हिंदी में ब्लॉग बनाते हैं, कि ताकि सारे लोगों के समझ में आ जाए। पर आप लोगों से माफ़ी चाहती हूँ मैं कि मैं हिंदी में ब्लॉग बनाती हूँ, कभी कभी गढ़वाली में बना देती हूँ, तो वो भी आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगता है। क्योंकि मैंने परसों गढ़वाली में ब्लॉग बनाया था पूरे जंगल का, तो काफ़ी कमेंट्स आ रखे थे, बहुत ही अच्छा लगा। तो दोस्तों जो अगला सवाल है वो है, आपके पापा ब्लॉग में क्यों नहीं आते? तो दोस्तों मैं बता दूं, मैं पापा के सामने बहुत ही कम बनाती हूँ ब्लॉग। ऐसी बात नहीं है कि पापा डांटते होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। पापा ने हमें खुला छोड़ रखा है कि अपने हिसाब से रहना, बट कोई गलती ना करना। ब्लॉग में भी पापा दिन रात मेरे ब्लॉग देखते हैं कि कहीं इस पर कोई गलती ना हो की हो। 2-3 बार तो पापा ब्लॉग देखते ही देखते हैं कि कहीं पर कोई गलती ना हो। तो दोस्तों पापा, जब मैं ब्लॉग बनाती हूँ तो मैं पापा के सामने बिल्कुल, क्योंकि मतलब सारी दुनिया के सामने मैं ब्लॉग बना लूँ मुझे शर्म नहीं आएगी, लेकिन पापा के सामने थोड़ा हिचकिचाहट हो जाती है कि मैं पापा के सामने ब्लॉग बना रही हूँ। मतलब अपने जैसे मैं पापा के सामने कैमरा लेके चली जाऊँ तो मुझे ऐसा अजीब सा होता है, चेहरा अजीब सा हो जाता है, डर भी नहीं लगता, अजीब सा लगता है, एक शर्म टाइप से आ जाती है, वो बोलते हैं ना। इसीलिए पापा के भी मैंने बहुत 2-3 ब्लॉग बनाए हैं, आप लोगों ने देखे होंगे, लेकिन थोड़ा बहुत शर्म आ ही जाती है पापा के सामने ऐसे बोलने में। हमारी क्या वो बनती है पापा के सामने वो बोलने में। तो दोस्तों ज़रूर बनाएंगे पापा के शादी ब्लॉग टाइम आने पे। तो दोस्तों कैसा लगा आपको मेरे सवाल जवाब? और जो मेन जो सवाल है वो है, क्या बताऊँ मैं, वो तो इतना ख़तरनाक सवाल है, मैं बता ही देती हूँ आप लोगों को। वो सवाल पता कौन करते हैं? मेरे रिश्तेदार, या फिर जो मुझसे मिलते हैं, या फिर मेरे गांव के जो मतलब बड़े बुजुर्ग होंगे वो जानते हैं। मतलब वो पूरी यूट्यूब के बारे में उनको जानकारी तो है नहीं पूरी, मतलब रखते नहीं है जानकारी क्या।
तब वो बोलते हैं कि कुछ तो हो रहा, 1 साल हो गया, कुछ तो हुआ होगा। तो काफ़ी लोग ये बोलते हैं कि कितने नोट छापे बोलते हैं यूट्यूब से। भगवान, अब उन्हें कौन समझाए कि नोट के जो एन आता है, यानी कि जो पैसे का जो पी आता है आगे पे, हम तो अभी उस पर भी नहीं पहुँचे, पी पर भी नहीं पहुँचे, तो छापने की बात बड़ी दूर की बात है। क्या बताऊँ, मुझे अभी पता नहीं कितने पापड़ बेलने पड़ेंगे। तो दोस्तों, आप लोगों ने मुझे काफ़ी मान सम्मान दिया, एक भी गलत कमेंट नहीं किया। साथ ही साथ आप लोग, मैं इतनी खुशी होती है मुझे कि मेरे साथ इतने अच्छे सब्सक्राइबर लोग जुड़े हैं, जो मेरी वीडियो को मतलब मुझे सुझाव भी देते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कहाँ पर गलत है, कहाँ पर सही है। तो आप लोगों से बहुत बहुत धन्यवाद, दिल की गहराइयों से मेरे सब्सक्राइबर लोग, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहे, ऐसे ही बने रहे, और उम्मीद करती हूँ ऐसे ही बनते यानी कि हमेशा बने ही रहेंगे। कभी कभी बोलना नहीं आता है दोस्तों। तो ये तो आप लोग कमेंट में बताना कैसा लगा आपको मेरा Q&A का ब्लॉग। काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि लोगों के सवाल जवाब के आंसर भी जवाब भी दे देती हूँ, लेकिन आज टाइम मिला, आज मौका मिला, मैंने सोचा क्या पता हम भी कर लेते हैं। तो दोस्तों, ब्लॉग को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और साथ ही साथ आप लोग मेरे ब्लॉग पे 10-12 कमेंट्स कर रहे हो, ओहो, मतलब मैं इतनी भाग्यशाली हूँ कि मेरे साथ ऐसे सब्सक्राइबर लोग जुड़े हैं जो मेरे ब्लॉग पर कम से कम 6, 7, 8 कमेंट्स करते हैं। क्योंकि आजकल किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि किसी का ब्लॉग देखे या फिर किसी को देखे, इतना टाइम नहीं है आजकल की जनरेशन के हिसाब से। तो मैं यही सोचती हूँ कि मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ कि मेरे साथ ऐसे सब्सक्राइबर जुड़े हैं जिन लोगों ने मुझे 6-7 आईडी से सब्सक्राइब किया हुआ है, और मतलब ये सुझाव भी देते हैं कहाँ पर क्या गलती है, कहाँ पर मैं क्या गलती कर रही हूँ। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहिएगा, और आगे के ब्लॉग में भी होने वाला है कुछ खास। तो दोस्तों, ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आप सभी को आज का ब्लॉग। बाय बाय दोस्तों।